जय हिंद एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। रिसेंटली इंडिया ने G20 समिट होस्ट किया हुआ था न्यू दिल्ली में। कई सारी वाहवाही इंडिया की हुई, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी साइन किया गया। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर भी यहाँ पर हमें एस्टेब्लिश करते हुए देखने को मिला हुआ था। लेकिन इसी बीच एक और नया और इम्पोर्टेंट अलायंस भी यहाँ पर हमें एस्टेब्लिश करने की बात की गई, जो था ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, किस लिए इसे इतना क्रूशियल माना जाता है। और ट्रांसिशन, एनर्जी ट्रांसिशन की जब हम बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज तक, तो ये बायोफ्यूल्स किस तरीके से हमें मदद में आएंगे, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था प्रधानमंत्री मोदी जी अलॉन्ग विद लीडर्स ऑफ सिंगापुर, बांग्लादेश, इटली, यूएसए, ब्राजील, अर्जेंटीना, मॉरिशस और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इन सभी लीडर्स ने मिलकर ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जो है वो लॉन्च किया हुआ है, जो कि G20 समिट के साइडलाइंस में किया गया था न्यू दिल्ली में। अब पहली चीज हमें जानना यह है कि बायोफ्यूल होता क्या है। देखिए, सिंपल सी सरल भाषा में समझाऊं तो बायोफ्यूल एक टाइप ऑफ फ्यूल ही होता है जो कि बायोलॉजिकल सोर्सेस से डिराइव किया जाता है। प्लांट्स हो गए, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हो गए, ऑर्गेनिक वेस्ट हो गए, या फिर एनिमल बाई प्रोडक्ट्स हो गया। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि इसे ये खत्म नहीं होता। जैसे कि नॉन रिन्यूएबल की जब हम बात करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, कोल वगैरह हो गए, पेट्रोल वगैरह हो गए, वो एक ना एक दिन डिप्लीट हो जाएंगे। लेकिन ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो ये फॉसिल फ्यूल्स के लिए एक बहुत ही अच्छे अल्टरनेटिव की तरह काम करते हैं। और खासकर इनका प्रोडक्शन और यूटिलिटी किस चीज में होती है, फिर ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस यहाँ पर रिड्यूस हो सकते हैं, और दूसरा सस्टेनेबिलिटी को भी ये बायोफ्यूल्स प्रमोट करते हैं। तो चंद इंपॉर्टेंट से की बायोफ्यूल्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहला बायो एथेनॉल ही है। ये अल्कोहल बेस्ड फ्यूल प्राइमरली जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से होता है। शुगर या फिर स्टार्च क्रॉप जैसा कि शुगर केन हो गया, कॉर्न, व्हीट हो गया, इन सभी के रेस्यूट से इसे बनाया जाता है। तो बायोएथेनॉल ज्यादातर जो है वो गैसोलीन में ब्लेंड करने की मदद में आता है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बायोडीजल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है। तो ये वेजिटेबल ऑयल्स, एनिमल फैट्स और रिसाइकिल्ड कुकिंग ऑयल से बनाया जाता है, और इसे डायरेक्टली रिप्लेसमेंट की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर कन्वेंशनल डीजल फ्यूल के साथ भी इसे आप ब्लेंड करके अपने व्हीकल्स में एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोफ्यूल बायोगैस है। प्राइमरली यह मिक्सचर होता है मीथेन का, जो कि कई सारे एनारोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है, जैसा कि एग्रीकल्चरल रेसिड्यू हो गया, फूड वेस्ट, या फिर हमारे स्यूएज भी क्यों ना हो जाए। तो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, हीटिंग पर्पसेस के लिए और व्हीकल फ्यूल की तरह भी हम इस बायोगैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी जो रिसेंटली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस लॉन्च किया गया, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? सबसे पहली चीज, ग्लोबल अपटेक होगा बायोफ्यूल्स का, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर होगा, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स होगा एक दूसरे कंट्रीज के बीच। जो कुछ भी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसे यूटिलाइज करने के लिए यहाँ पर मुहिम चलाई जाएगी। सस्टेनेबल बायोफ्यूल्स के यूटिलाइजेशन को इंटेंसिफाई किया जाएगा, और एक रोबोस्ट स्टैंडर्ड सेटिंग और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस यहाँ पर बनाया जाएगा। और नो डाउट ये बहुत ही वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ स्टेक होल्डर्स के पार्टिसिपेशन के साथ ही यहाँ पर किया जाएगा, यानी कि ग्लोबल लेवल पर एक रेगुलेटरी या फिर एक स्टैंडर्ड बनाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ ये अलायंस जो है वो एक सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ नॉलेज की तरह भी यहाँ पर एक्ट करेगा, यानी कि एक एक्सपर्ट हब की तरह भी बन जाएगा, जो एक कैटालिटिक प्लेटफॉर्म की तरह बनेगा, सर्व करेगा जो कुछ भी नीड्स है बायोफ्यूल से रिलेटेड। यानी कि ग्लोबल लेवल पर जिन जिन कंट्रीज जहां जहां कहीं पर भी कोलैबोरेशंस की जरूरत हो और जहां कहीं पर भी अडॉप्शन की जरूरत हो बायोफ्यूल्स की, वहां पर अभी अलायंस हमें देखने को मिलेगा। अब इंडिया को इससे क्या बेनिफिट है? सबसे पहली चीज, ये इंडिया का ही इनिशिएटिव है। जस्ट लाइक हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इनिशिएटिव लिया हुआ था, उसी तरीके से G20 चेयर जब इंडिया बना तो ये हमारा ही इनिशिएटिव है। और दूसरा, इंडिया को कोलैबोरेट करने का मौका मिलेगा यूएस जैसा एडवांस्ड कंट्री, जो कि ऑलरेडी बायोफ्यूल्स में बहुत ही अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो उनके साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमारा हो जाएगा, और बाकी के कंट्रीज के साथ भी हम एनर्जी ट्रांसिशन के लिए काम कर सकते हैं। फॉसिल फ्यूल पर हमारा डिपेंडेंसी कम हो जाएगा, इको फ्रेंडली बायोफ्यूल्स को हम इस्तेमाल करेंगे, और क्लाइमेट चेंज और एनर्जी के गोल्स जो है हमारे, वो भी हम फुलफिल करेंगे। और साथ ही साथ इंडियन बायोफ्यूल अलायंस के हिसाब से यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बायोफ्यूल अलायंस जो है वो लगभग $5 बिलियन की वर्थ अपॉर्चुनिटीज आने वाले 3 साल में इन G20 नेशंस में जनरेट कर सकता है। तो इकोनॉमिकली और सोशली भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा सा प्लस पॉइंट है। और साथ ही साथ इंडिया कपल ऑफ ईयर्स से बहुत ही अच्छी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस को डबल ट्रिपल यहाँ पर कर रहा है। और साथ ही साथ अगर देखें ओवरऑल एनर्जी मिक्स में हमारे, तो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से अप्रोक्सीमेटली 22% जो है वो शेयर बढ़ा हुआ है ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेस इन द लास्ट 6 ईयर्स। और सिग्निफिकेंटली सोलर और विंड एनर्जी के सेक्टर्स में भी हमें कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट्स देखने को मिल रहे हैं। सोलर एनर्जी की बात करें तो 38% बढ़ोतरी है, और विंड एनर्जी की बात करें तो 30% रिस्पेक्टिवली हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है।
करंटली डेली प्रोडक्शन बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस का इंडिया में 1151 मेट्रिक टन है और कॉन्क्रीट एफर्ट्स अगर हम करेंगे तो बाय 2025 आने वाले 2 साल में इसे 1750 मेट्रिक टन तक भी हम इंक्रीज कर सकते हैं। अब G20 नेशंस को क्या मिलेगा? देखिए, सबसे पहली चीज ये अलायंस जो वो G20 नेशंस को ही पहले असिस्ट करेगा ताकि वो अब फॉसिल फ्यूल्स पर अपना रिलायंस जो है वो कम कर सके आने वाले 3 सालों में। और ये भी एंटिसिपेट यहां पर किया जा रहा है कि ओवरऑल जो इंपोर्ट बिल्स होंगे नॉन फॉसिल फ्यूल्स के इन सभी G20 कंट्रीज के वो सब्सटेंशियली रिड्यूस हो जाएंगे और साथ ही साथ ये G20 नेशंस को अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स अचीव करने में बहुत ही मदद भी करेगा। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके बैच स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। We also provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।